में जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी बम होगा इनके हाथ में बम, ये बम मारने लगेंगे। मैं कहना चाह रहा हूँ अपने देश के हिंदुओं से, भाई आप चाहते क्या हो? आप पागल हो? आप पे दिमाग कम है, आप में ताकत कम है, आप पे पैसा कम है, आप पे फैसिलिटियाँ कम है? सबसे ज़्यादा इस हिंदुस्तान में फैसिलिटियाँ हिंदू पे है। अरे 100 करोड़ हो, तुम बोलने से क्यों कतराते हो? तुम कमा कमा के अपनी कोठी बंगले बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो? इन जिहादियों के लिए बना रहे हो। जब तक क्या बोलूँ ये औरंगजेब का जो औरस पुत्र है ना, नाजायज़ पुत्र जो औरंगजेब को मानने वाले हैं, उनका नाजायज़ खानदान जब तक यहाँ बैठे रहेगा तब तक ये घटना चलता रहेगा। जब तक इनको कड़ी कड़ी से कड़ी सज़ा ना दी जाए तब तक ये घटना चलती रहेगा। यहाँ तक कह दिया कि अगर 10% मुसलमान अगर पीएफआई के साथ जुड़ता है तो 2047 तक हम इसको इस्लामिक देश बना देंगे। ये एक मानसिकता जो आदमी कभी भारत का मुसलमान कभी सोचता नहीं था, आज उसके मन में ये थोपा जा रहा है। भोपाल में उदयपुर जैसी घटना देखने को मिलती है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए मैम, एक तो ये फैशन बन गया। फैशन क्या हो रहा है कि एक तरह की एक जगह में होती है और फिर दूसरी जगह में घटती है। ये एक साजिश के तहत सारा कुछ हो रहा है। और ये क्या हो रहा है कि इस देश में जो सरकार चल रही है, मोदी सरकार, उसको बदनाम करने की साजिश हो रही है। और क्या होता है, देश में भय का माहौल, एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष को डराने की कोशिश कर रहा है कि नुपुर शर्मा का जब से बयान आया है तो वो उसी का मुद्दा बना करके, अरे पैगंबर को मानने वाले खाली एक ही लोग हैं क्या? वो जिहादी लोग हैं पैगंबर को मानने वाले, क्या और कोई दूसरे लोग नहीं है? हैं? तो कहने का मतलब क्या है कि एक जो शांति प्रिय लोग हैं, वो जो शांत बैठे हुए लोग हैं, उनको चेतावनी देने पे लगे हुए। और ये जो है एक देश का माहौल खराब करने की प्रक्रिया चल रही है हमारे देश में कि किसी तरह से देश में दंगा फसाद हो और मुद्दा क्या बन जाए। देखो जी, इस देश में अशांत है, कोई भी फॉरेनर इन्वेस्टमेंट आए हमारे देश में तो वो ना हो पाए। और क्या हो रहा है कि इस तरह से एक जो शांत हम दोनों जब दो समुदाय में भाईचारा बना, उस भाईचारे को कैसे दुश्मनी में बदला जाए कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पे अटैक कर दिया जी और दूसरा पक्ष उसका रिएक्शन कर रहा है। तो ये रिएक्शन और एक्शन की प्रक्रिया हमारे देश को खाली बदनाम करने की, और वो बदनाम कौन कर रहे हैं? ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग के, जैसे कांग्रेस हुई, ममता बनर्जी हुई, केजरीवाल साहब हुए, है ना, और कम्युनिस्ट हुए, ये सारे क्या हैं, इनके पास और कोई मुद्दा तो बड़ा नहीं। कभी कहते किसानों को मुद्दा आ गया जी, वो किसानों को राकेश टिकैत को बैठा देते हैं। वो आते जी बाहर से फंडिंग आ रही है, वो अपने जेब भरे जा रहा है और वहाँ पे भी मुद्दा उठा जा रहे हैं। जहाँ जी लाल किले पे अटैक कर दो जी, पुलिस वालों पे अटैक कर दो जी। क्या करना है? एक देश की छवि को इंटरनेशनल खराब करने की प्रक्रिया चल रही है। और जो हमारे देश में शांति है उसको अशांत बनाने का एक प्रक्रिया। योगी जी के वहाँ देखिए, यूपी में क्या है, बिजनौर में जाकर के वो मज़ारों को तोड़ दे रहे हैं जी, चादर लिए वो अपने आप ही भगवा पहन ले रहे हैं, भगवा पहन के, मुसलमान भगवा पहन के वहाँ बाज़ारों को तोड़ रहे हैं, उनकी चादरों को जला रहे हैं। तो ये क्या है, एक देश में अशांति फैलाने का हो रहा है, होड़ लगी हुई है कि किस तरह से इस देश के माहौल को खराब करा जाए। आखिर देश में ऐसी घटनाएं कब तक होती रहेंगी? एक नारा लगाकर सरतन से जुदा, जो कि आखिर ऐसी घटनाएं कब तक होती रहेंगी? देखिए, जब तक जो ऐसी घटनाएं कर रहे हैं ना, उनको पकड़ के सरेआम चौराहे पे लटकाना चाहिए। जब तक उनकी जीभ बाहर ना आ जाए, उनकी आंखें बाहर ना आ जाए, ऐसी सज़ा उनको, जैसे ये तालिबानी सोच कर रहे हैं ना, इनको तालिबानी की सोच के अनुसार ही इनको दंड दिया जाए। और जब तक सरेआम ना हो, जैसे वहाँ होता है ना, जहाँ पे जैसा आपने तोलने में गलती कर ली तो आपका हाथ काट दिया जाएगा, जिस हाथ से आपने वो तराजू पकड़ा है ना, वो हाथ, उसी तरह की सज़ा इन लोगों को नहीं मिलेगी ना, तो इनके मन में जब तक डर और भय का माहौल पैदा नहीं होगा तब तक ऐसा चलता रहेगा। और योगी जी से जैसे योगी जी दंड देते हैं ना, वही हर राज्य उस तरह का दंड की प्रक्रिया करते। अगर राजस्थान में गहलोत साहब है, गहलोत साहब कहते हैं जी 300 साल पुराना मंदिर तो तोड़ देते, पर वोट बैंक की राजनीति के उधर कोई दूसरे पक्ष पे, शांति प्रियों पे कुछ नहीं करते। ठीक है ना, वो क्या कर रहे हैं, ये पॉलिसी रही है पहले से ही कि फूट डालो और शासन करो। जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी बम होगा इनके हाथ में बम, ये बम मारने लगेंगे। मैं कहना चाह रहा हूँ अपने देश के हिंदुओं से, भाई आप चाहते क्या हो? आप पागल हो? आप पे दिमाग कम है, आप में ताकत कम है, आप पे पैसा कम है, आप पे फैसिलिटियाँ कम है? सबसे ज़्यादा इस हिंदुस्तान में फैसिलिटियाँ हिंदू पे है। अरे 100 करोड़ हो, तुम बोलने से क्यों कतराते हो? तुम कमा कमा के अपनी कोठी बंगले बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो? इन जिहादियों के लिए बना रहे हो। मेरा ये कहना है जी। ये पीएफआई वाले जो बिहार के जो पुलिस वालों ने पकड़ा, इनको बहुत बढ़िया काम करा, उनको सलूट है मेरा, ठीक है जी। कोई एजेंसी ने नहीं पकड़ा, नॉर्मल पुलिस ने पकड़ लिया उनको।
ये एक ना देश के अंदर गजवा हिंद करना जा रहे थे 42 में, कि हम लोग 42 तक बिल्कुल देश को ना, मतलब कि ये पूरी एक गैंग है, इतनी तरीके में गैंग बनाते, करोड़ के हिसाब में गैंग बनाते। और जो कन्हैया जी के साथ हुआ है, 1 करोड़ आदमी जब कन्हैया जी पे जब हमला हुआ था ना जी, सोचो जब 1 करोड़ सनातनी धर्मों पे हमला होता, ये PFI जो एक काम कर रही है हमारे देश के अंदर, वो एक आतंकवादी गतिविधियाँ के लिए तैयार कर रही है पूरी टीम। और जो IS की जो पॉलिसियाँ होती है ना, इस तरीके से मारना, उस तरीके से मारना, उस तरीके की ये ट्रेनिंग देती है। मैं आज भी बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे देश में सिखों के पास हथियार है, मुसलमानों के पास भी हथियार है, जो बकरा काटने के नाम से ये लोग रख लेते हैं 1-1, 2-2 किलो की चापड़। हिंदुओं के पास क्या है? अगर हिंदू के घर में कोई जिहादी आ भी जाता है तो भाई मैं इस देश की सरकार से पूछना चाह रहा हूँ, भाई हम अपनी मदद, अपने आप का अपना बचाव कैसे करें? कि अगर भाई जिहादी तो आ गया मारने के लिए हमें, और हमारे घर में एक बच्चे के तलवार भी रख दी, चाकू रख दिया, तो मैं इस देश के कानून से कहना चाह रहा हूँ, उस टाइम हम लोग क्या करें? या मरवा ले अपने बच्चे को? अब ज़्यादा समय के बाद इस्लाम भी कबूल करवाएंगे या इस्लाम कबूल करवा रहे हैं? भाई आप मुझे ये बताया जाए कि मैं करूँ तो क्या करूँ? आप हमारे लिए गाइडलाइन निकालो, हिंदू कौन सा हथियार रखे अपने घर में। हमें अपनी रक्षा खुद करनी है, हमारी रक्षा कोई पुलिस कानून नहीं करेगा। धर्म की रक्षा कानून पुलिस नहीं करती है, कानून पुलिस आम जनता की रक्षा कर पाएगी। जब भी जनसंख्या के ऊपर बात होती है तो मुस्लिम समुदाय का कहना है कि हमें टारगेट कर रही है सरकार, तो किस तरीके से? क्यों ना टारगेट करें? तुम इतनी कंट्री, कभी अफगानिस्तान, खालिस्तान, ईरान, इराक, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बढ़ाते जा रहे हो, जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हो और टुकड़े करते जा रहे हो। भाई चाहते क्या हो? चाहते क्या हो? अब क्या चाहते हो? अब कौन सा हिस्सा देश का तुमने देख रखा है? कौन सा देश का हिस्सा टारगेट कर रखा है कि पॉपुलेशन बढ़ाए, 25% का हो जाए और ले जाए देश का टुकड़ा? अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। अगर इस देश के खिलाफ अब कोई जाएगा, अब देश का ये सनातनी जागेगा और सनातनी खुद हिसाब कर लेगा आपकी बार। भोपाल में भी उदयपुर जैसी घटना देखने को मिलती है, आखिर देश में ऐसी घटना कब तक होती रहेगी? जब तक क्या बोलूँ, ये औरंगजेब का जो औरस पुत्र है ना, नाजायज़ पुत्र जो औरंगजेब को मारने वाला है, उनका नाजायज़ ख़ानदान जब तक यहाँ बैठे रहेगा तब तक ये घटना चलता रहेगा। जब तक इनको कड़ी से कड़ी सज़ा ना दी जाए तब तक ये घटना चलती रहेगा। जब तक एक सबके सामने ये ऐसे दृष्टांतमूलक एक सज़ा होना चाहिए, जो इस तरह की गंदी हरकत करेगा, माहौल बिगाड़ने का कोशिश करेगा, जो आज हमारे जोगी जी ने चालू भी किया है थोड़ा कुछ, तो ये चालू किया है, धीरे धीरे होता रहेगा। और आगे भी मुझे लगता है ये माहौल बिगाड़ने का जो कोशिश कर रहे हैं, भारत तोड़ने का जो कोशिश करते हैं, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगा। ऐसी घटना को अंजाम देने वालों में थोड़ा दया या हवीन होता है कि नहीं होता है? नहीं, ऐसे जो घटना करता है उनके लिए कोई दया का स्थान ही नहीं होता है। जो सर्वोपरि देश होता है और देश का माहौल बिगाड़ने के लिए जो देश को बिगाड़ने का काम करता है, उनके लिए कोई दया भाव नहीं आता है। आज वो लोग कहाँ हैं जो सेक्युलरिज्म के ऊपर बात करते हैं देश में रहकर? आज उन लोगों ने चुप्पी रखी हुई है। वो तो एक सिलेक्टिव गैंग है जो क्या बोलूँ, ट्रम्प कार्ड खेलना जानते हैं। और कल जब इनको सज़ा दे दी जाएगी, तब ये लोग छाती पीटते पीटते कल वापस आ जाएंगे कि एक सिलेक्टिव कम्युनिटी को सज़ा दे दिया गया। कल फिर दूसरी तरह की नारे लगाएंगे, और यही लोग वो नारे लगाते हैं, इनके फेवर में नारे लगाते हैं। और जो क्या बोलूँ, जो इस तरह की माहौल बिगाड़ने का कोशिश करते हैं ना, उनको कदई बर्दाश्त किया नहीं जाना चाहिए। भले ही कोई भी राजनीतिक पार्टियों में, सब राजनीतिक पार्टियों से ये विनीत निवेदन है, मेरा एकदम हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस तरह की जो देश के हित के लिए नहीं है, उनके लिए कदई खड़ा ना हो। भोपाल में भी उदयपुर जैसी घटना देखने को मिलती है, आखिर ऐसी घटना हमें कब तक देखनी पड़ेगी देश में? जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाएगी, एक जिसको बोलते हैं ना, एक एग्जाम्पल सेट नहीं की जाएगी, तब तक आपको ऐसी घटनाएं मिलती रहेंगी। और इसका एक कारण है, जैसे इन्होंने बोला, इन्होंने अपने शब्दों में कहा, औरंगजेब के पुत्र बेटे या जो भी है, ये एक मानसिकता यहाँ पे पैदा की जा रही है। आपने PFI का डॉक्यूमेंट देखा, वो मानसिकता हिंदुस्तान की नहीं थी, मगर ये मानसिकता कौन ला रहा है? जो हिंदुस्तान को तोड़ने वाली जो ताकतें हैं, उसमें विदेशों की कई ऐसे ताकतें हैं, कई ऐसे देश हैं जो हिंदुस्तान का ये जो तरक्की कर रहा है वो उसको डाइजेस्ट नहीं हो रही। कई ऐसी हम किनके, अगर हम तरक्की कर रहे हैं, किसको उसका नुकसान हो रहा है? आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि कैसे फंडिंग हो रही है, कैसा उनका टारगेट है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर 10% मुसलमान अगर PFI के साथ जुड़ता है तो 2047 तक हम इसको इस्लामिक देश बना देंगे।
ये एक मानसिकता जो आदमी कभी भारत का मुसलमान कभी सोचता नहीं था, आज उसके मन में ये थोपा जा रहा है। और सोशल मीडिया के माध्यम से ये जो अभी शिविर लगाने थे, जैसे उन्होंने कहा कि हम ये सर तन से जुदा होने का ये जो ट्रेंड अभी यहाँ पे चला हुआ है, ये हिंदुस्तान में नहीं था। जैसे इन्होंने कहा कि भाई पहले सोचता नहीं था, सोचते होंगे तभी तो पीएफआई यहाँ आया है। ऐसा तो नहीं है कि कोई बाहर से कोई यहाँ लोगों ने इकट्ठा किया और वहाँ पीएफआई यहीं के लोगों ने, उनको बाहर से फंडिंग आई, उन्होंने एक पूरा मॉड्यूल बनाया, सारा कुछ तैयार किया। आज वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को इतना मतलब माइंड वॉश कर चुके हैं जो ये घटनाएं कर रहे हैं।